उत्तर प्रदेश से, जहां पर वोटर लिस्ट की कड़ी जांच के लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें करीब 2,90,00,000 नाम हटा दिए गए, जिनमें से ज्यादातर नाम ऐसे लोगों के जो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन इस लिस्ट के आते ही सियासी पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस कह रही है कि करीब 3 करोड़ नाम काट करके उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का कत्लेआम हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग सिस्टम की गड़बड़ी को ठीक करे, वरना लोगों का रोष जो है वो आक्रोश में बदल सकता है। रिपोर्ट देखिए। तो कुल मिलाकर जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया वो 2.89 करोड़ मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख की डेथ हो गई। ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे। स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए 2.17 करोड़ मतदाता हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में शुद्धिकरण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। असल मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। हालांकि दावे और आपत्तियों वाली विंडो 6 फरवरी तक खुली है। आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक होगा और वोटर्स की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी। लेकिन चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आने की फैसला लिए हैं। क्यों न शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने का फैसला नहीं ली। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। ये एक तरह से कत्लेआम हुआ है लोकतंत्र का। हालांकि सवाल यह है कि नाम कटने को विपक्ष अपने सियासी नुकसान के तौर पर क्यों देख रहा है। जिनके नाम कटे हैं वो तो किसी भी पार्टी के वोटर हो सकते हैं। वैसे मुद्दा अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं है। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों में चल रहा है और 12 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से कुल 6,56,69,699 नाम हटे। लेकिन मूल सवाल यही है कि अगर पूरे देश से अवैध वोटर्स की सफाई हो रही है तो विपक्ष को परेशानी क्या है। तो वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और मुंबई में मेयर की पहचान को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हिंदू और मराठी मानुष मेयर का संकल्प लिया है, तो वहीं वारिस पठान ने पलटवार किया, बुर्का पहनने वाली मेयर का दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। तो मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। 15 जनवरी को देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव होना है। उससे पहले मुंबई के मेयर को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक रैली में कहा कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी मानुष होगा, जिसके बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने ये कहकर फडणवीस पर हमला बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुंबई का मेयर क्यों नहीं हो सकता। वारिस पठान ने दावा किया कि मुंबई का मेयर बुर्का पहनने वाली होगी। वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले। तो मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वारिस पठान की मुंह में जुबान नहीं है, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी
हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि मुंबई का मेयर वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन की राजनीति मुंबई फर्स्ट पर आधारित है। Thackeray joined Umar Khalid at Gateway protest despite Uddhav Thackeray blocking him earlier as the chief minister. They are plotting to turn Mumbai into Mamdani, or as New York likes to say, they would like to make it into Mumbai, but we would never allow that. We are here for progressive politics. They are here for regressive thoughts and comments. The BMC elections, which will change the image of Mumbai. बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है। वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उनने पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। अधिकांश सीटें हमारी बीजेपी और शिंदे साहब के पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शिवसेना शिंदे के खिलाफ ही है। आप सीटों को देखेंगे तो लड़ाई उनसे है। लोग कहते हैं माइनॉरिटी इलाका है, हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। शिवाजी नगर के 3 वार्डों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जहाँ पे 90% माइनॉरिटीज है। अब जहां एक तरफ मुंबई के मेयर को लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो इसी बीच बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस को बड़ा झटका लगा है। एमएनएस नेता संतोष धुरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद संतोष धुरी को नीतीश राणे ने बीजेपी में शामिल कराया। एक तरफ हिंदू मुस्लिम विवाद तो दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधियों में टूट बीएमसी चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश समाजवादी पीडीए पंचांग को लेकर सियासत शुरू हो गई और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश के सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर बताया। पीडीए पंचांग में राम मंदिर की तारीख का जिक्र न होने पर संतों ने भी ऐतराज प्रकट किया है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी ने नए साल पर पीडीए पंचांग जारी किया है। पंचांग में दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए तमाम जन्म तिथियों को अंकित किया गया है, जिसमें दलित और मुस्लिम समाज से बुद्धिजीवी शामिल हैं। लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि न बताए जाने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने इसे पाकिस्तानी कैलेंडर बता दिया है। हो सकता है ये लोग पाकिस्तानी पंचांग बनाए हो। अगर राष्ट्र का बनाते तो फिर उसमें वो सब लोग होते, राम मंदिर का भी समय होता। देखिए, बहुत कहने में तकलीफ होती है, मगर वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। मनोज तिवारी के सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पहले मनोज तिवारी ये बताएं कि वो एसपी से चुनाव क्यों लड़े थे। मैं कहता हूं मनोज तिवारी जी एक बार जरूर देश की जनता से माफी मांग लें कि वो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे। क्यों लड़े थे? उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? यूरिया के लिए किसान लाइन में लगा है, मार खा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, सस्ती दवाई नहीं है, दवाई का दाम 300% बढ़ गया है। आज तक शिक्षक भर्ती नहीं निकल पाई। आज 9 सालों से नौजवान सड़कों पर आंदोलित है। अयोध्या के संतों ने इस पंचांग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बना रही है, दूसरी तरफ ऐसे पंचांग जारी कर रही है जिसमें राम मंदिर का जिक्र नहीं है। राम जन्मभूमि संबंधित कोई जिक्र नहीं किया गया। ये परिवार डेवलपमेंट जो है, जो पंचांग जारी किया गया है, भारतीयता और सनातन संस्कृति का विरोध है। ये मूलतः पाकिस्तानी तथा कथित हिंदुस्तानी पंचांग है। यह अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खुद बनाएंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद खुश होंगे। इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। अब मैं बता दूं, अब ये सत्ता में दोबारा आने वाले नहीं हैं। अगली बार फिर योगी सरकार है। लोकसभा चुनाव में पीडीए वाला एसपी का नारा सफल रहा था। यूपी में अखिलेश की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी।
विधानसभा चुनाव से पहले भी एसपी की रणनीति पीडीए के दाव को धार देने की है। वहीं बीजेपी ने भी राम मंदिर पर पलटवार कर अखिलेश के पीडीए पंचांग को सियासी हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जन समस्या समाधान प्रक्रिया का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने फोन कॉल पर कई फरियादियों की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने करौली के बरदाला गांव के नवल किशोर से बात की तो उन्होंने सीएम से हैंडपंप खराब होने की समस्या बताई। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इसके समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद हैंडपंप को दुरुस्त कर दिया गया, जिस पर लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। तो सीएम पहुंचे थे आज मंगलवार को। उन्होंने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पहुंच करके जायजा लिया, जन समस्या समाधान प्रक्रिया को देखा, साथ ही लोगों से भी उन्होंने बात की। कई फोन कॉल पर फरियादियों की समस्याएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनी है। एक फरियादी ने इस दौरान 181 पर मुख्यमंत्री को ये शिकायत की, बताया कि उनके गांव करौली बरदाला में हैंडपंप खराब है। सीएम ने तुरंत वहां से निर्देश दिए अधिकारियों को, इस हैंडपंप को हाथों हाथ ठीक कर दिया गया। इस पर जो बरदाला गांव है वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 181 पहुंच करके यहां पर कॉल्स अटेंड किए, लोगों की बातें सुनी, समस्याएं सुनी, लोगों से बात की। सीधा जुड़ाव जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां पर लोगों के साथ भी देखने को मिला। ये संपर्क हेल्पलाइन जिस पर लोग जो है वो अपनी समस्याएं बताते हैं, 181 वहां 181 के दफ्तर पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। खुद भी 181 पर जो फोन कॉल्स आते हैं उनको अटेंड किया, लोगों से बात की।